गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की डीएलएड की हम अपनी साइंस की क्लास में जो है वो टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो यौगिक और मिश्रण क्या होता है ये हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ। यौगिक हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वो निश्चित मात्रा में जुड़े रहते हैं, निश्चित रासायनिक संगठन के द्वारा जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। वो एक रासायनिक संयोग से मिलते हैं। और मिश्रण हम किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक द्रवों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो आज हम इन्हीं में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या उनमें अंतर है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ मतलब जो किन किन गुणों में हम अंतर को स्पष्ट करेंगे, अंतर किन किन गुणों में हम अंतर पढ़ेंगे, किसमें, कंपाउंड और मिक्सचर में कौन कौन से गुणों में हम क्या पढ़ेंगे, अंतर, कौन कौन से गुणों में उनमें अंतर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका संगठन कंपाउंड का कैसा संगठन रहता है और मिक्सचर का कैसा संगठन रहता है। तो जो कंपाउंड है प्रत्येक यौगिक का संगठन निश्चित होता है। जैसा कि मैंने बताया दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो संगठन रहेगा, यौगिक का संगठन कैसा रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन मिश्रण का संगठन कैसा होता है आपका, अनिश्चित होता है। ये हो गई इसके संगठन की बात। यदि हम इसके गुण की बात करें तो यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। जब भी यौगिक बनता है तो उसके जो गुण आते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना था, जल बना था। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से विभिन्न अलग गुण प्रदर्शित करता है जल, है ना। ऐसा तो नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही गुण प्रदर्शित करता है, उससे अलग गुण प्रदर्शित करता है। जबकि जो मिक्सचर रहता है वो क्या करता है, मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों पर निर्भर करते हैं। जो भी तत्वों से मिश्रण मिलकर बना होता है उसी के समान वो क्या करता है, गुण प्रदर्शित करता है। यदि हम कंपाउंड के पृथक्करण की बात करें और मिक्सचर के पृथक्करण की बात करें तो पृथक्करण इनमें कैसा रहता है, यौगिकों के अवयवों को साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जो कंपाउंड रहता है उसको साधारण भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, जबकि हम मिश्रण को क्या कर सकते हैं, साधारण भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग उनको कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है भौतिक गुण में, यौगिक के भौतिक गुण निश्चित होते हैं और मिश्रण के भौतिक गुण वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्योंकि यौगिक में जो संगठन होता है वो क्या होता है, उनका निश्चित होता है, इसलिए इनमें भौतिक गुण भी क्या रहते हैं, इनके निश्चित रहते हैं। जबकि मिश्रण के भौतिक गुण क्या हो जाते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यदि हम इसमें शुद्धता एवं समांगता की बात करें कि कंपाउंड में कितनी शुद्धता और समांगता रहती है और मिश्रण में कितनी शुद्धता और समांगता रहती है, तो यौगिक शुद्ध एवं समांगी होते हैं। जो आपके कंपाउंड रहते हैं वो क्या रहते हैं, शुद्ध रहते हैं और समांगी मतलब मिल जाते हैं, मतलब इनका गुण जो रहता है समांगी का रहता है, आसानी से क्या हो जाते हैं, किसी पदार्थ में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, समांगी होते हैं। जबकि मिश्रण क्या होते हैं, अशुद्ध तथा विषमांगी होते हैं, मतलब आसानी से एक उसमें घुलते नहीं है, विषमांगी होते हैं।
यदि हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका जो रासायनिक सूत्र कंपाउंड का कैसा रहता है और मिक्सचर का कैसा रहता है, तो यौगिक का एक निर्धारित रासायनिक सूत्र होता है। यौगिक जो रहते हैं उनका एक फिक्स सूत्र रहता है। जैसे वाटर है तो वाटर का फिक्स है कि H2O ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो उसका फिक्स है O2 ही रहेगा, नमक है तो उसका फिक्स है वही रासायनिक सूत्र कि NaCl ही रहेगा। ठीक है, नमक है तो उसमें सोडियम और क्लोराइड ही पाया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या रहता है, इनका रासायनिक सूत्र जो रहता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि मिश्रण तो किसी भी चीज़ से बन सकता है। ठीक है, कोई भी गैस एक दूसरे से मिलकर मिश्रण बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि इसमें यही गैस मिलेगी। मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज़ का एक अनिश्चित मात्रा में मिल जाना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो इनका कोई फिक्स रासायनिक सूत्र नहीं रहता है, जबकि कंपाउंड का एक निश्चित रासायनिक और निर्धारित रासायनिक सूत्र जो है वो होता है। यदि हम इसके रासायनिक परिवर्तन की बात करें कि कंपाउंड में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और मिक्सचर में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है। जब भी कंपाउंड बनते हैं, जब भी कंपाउंड यौगिक बनते हैं तो उनका क्या होता है, बनना क्या कहलाता है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि मिश्रण का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अपितु यह एक भौतिक परिवर्तन है। ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मिश्रण जब भी बनता है तो वो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो क्या रहता है, एक भौतिक परिवर्तन रहता है। यदि हम ऊर्जा उपयोग की बात करें कि कंपाउंड किस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करते हैं और मिक्सचर किस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो यौगिकों के बनने अथवा अपघटन के दौरान प्रायः ऊष्मा अथवा प्रकाश आदि ऊर्जा उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। जब भी यौगिक बनता है तो या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या फिर ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, या फिर क्या होती है, उत्सर्जन। मतलब या तो इनके द्वारा इन यौगिकों के द्वारा ऊर्जा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, या फिर इस ऊर्जा को उत्सर्जन मतलब बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन मिश्रण बनने के दौरान ना तो कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही कोई ऊर्जा अवशोषित होती है। मिश्रण जो रहता है उसमें ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो आज हमने इसकी डिफरेंस पढ़ा कि जो कंपाउंड एंड मिक्सचर में जो डिफरेंस है क्या क्या है। सबसे पहले संगठन, तो जो कंपाउंड का संगठन है वो निश्चित होता है और मिश्रण का अनिश्चित होता है। गुण, प्रॉपर्टीज़ इनमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो गुण जो है उसके अवयवी तत्वों से क्या रहते हैं, भिन्न रहते हैं, जबकि जो मिक्सचर के गुण अवयवी तत्वों के समान ही रहते हैं। यदि हम पृथक्करण की बात करें तो इसको सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा हम यौगिक को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि हम मिक्सचर को साधारण भौतिक विधियों के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। भौतिक गुण की बात करें तो इसके जो भौतिक गुण रहते हैं वो क्या रहते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि इसके भौतिक गुण निश्चित नहीं होते हैं। शुद्धता एवं समांगता की बात करें तो ये यौगिक शुद्ध और समांगी रहते हैं, जबकि जो मिश्रण रहते हैं वो अशुद्ध एवं विषमांगी होते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनका एक निश्चित रासायनिक सूत्र रहता है, किसका, यौगिक का, जबकि इनका कोई रासायनिक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इनमें रासायनिक परिवर्तन यौगिकों का बनना ही एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि मिश्रण में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन इनमें पाए जाते हैं। यदि ऊर्जा उपयोग की बात करें तो ऊर्जा उपयोग इनमें जब भी कंपाउंड जो रहते हैं, यौगिक जब भी बनते हैं तो उनमें या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर क्या होता है, अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है। या तो ऊर्जा इनके द्वारा ग्रहण की जाती है या फिर ऊर्जा इनके द्वारा बाहर निकाली जाती है। जबकि मिक्सचर जो रहता है, मिश्रण जो रहता है, उसमें ना तो ऊर्जा अवशोषित की जाती है और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिफरेंस पढ़ा किसके बीच में, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पृथक्करण की विधियाँ जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।